हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियम एंड फ्रेजेस कराने जा रहे हैं जो वॉल्यूम 2 से है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। चलिए फर्स्ट हम देख रहे हैं कुक एंड बोल स्टोरी। कुक एंड बोल स्टोरी मतलब होता है एक मनगढ़ंत कहानी बनाना, मतलब जो कहानी झूठी हो। इसका मतलब एक कुकड अप स्टोरी, एक कुकड अप स्टोरी। उसके बाद नेक्स्ट है कुडोस। कुडोस मीन्स होता है प्राइज गिवन फॉर अचीवमेंट, मतलब किसी भी उपलब्धि के लिए प्रशंसा करना, उसको हम बोलते हैं कुडोस। नेक्स्ट है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चितता, यानी कि सर्टेनिटी। सर्टेनिटी होता है यानी कि सर्टिट्यूड। नेक्स्ट है सिटिंग डक्स। सिटिंग डक्स मतलब होता है कि डिफेंसलेस एंड इजी प्रे, मतलब आसान शिकार, इसको बोलते हैं सिटिंग डक्स। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है किसी फसाद का जड़ बनना, यानी कि कॉजेज ऑफ क्वारल। नेक्स्ट है एट स्ट्रेंजर्स ड्रॉवर। इसका इन ए स्टेट ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी की अवस्था में होना। नेक्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दोनों का सेम मीनिंग होता है। क्या बोर्ड कॉजेज ऑफ क्वारल मतलब फसाद की जड़ होना। आयरन विल्ड मतलब होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी मजबूती इरादे वाला। नेक्स्ट है ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच मतलब होता है ए सिंबल ऑफ ए पीस, यानी कि शांति का प्रतीक होना। ओलिव ब्रांच कहलाता है। शांति का प्रतीक क्या कहलाएगा? ओलिव ब्रांच कहलाएगा। शांति का प्रतीक ओलिव ब्रांच कहलाता है। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है दुश्मनी, यानी कि एनिस्मोटी, एनिमोसिटी होता है। नेक्स्ट टू बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट मतलब होता है हालात पर काबू होना, यानी कि टू बी इन कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन। नेक्स्ट है एचेल्स हिल्स, मतलब वीकेस्ट पॉइंट, मतलब सर्वाधिक बड़ी कमजोरी होना। नेक्स्ट है क्लीन स्वीप, यानी कि एक कम्प्लीटली विक्टोरी। क्लीन स्वीप मीन्स होता है ए कम्प्लीटली विक्ट्री, दैट मीन्स संपूर्ण जीत होना। नॉट, नेक्स्ट है आपको नॉट 13 नंबर है नॉट बैट एंड साइक्लिट, मतलब नॉट टू शो एनी शॉक, वरी और सरप्राइज, किसी प्रकार की घबराहट या आश्चर्यचकित ना करना। नेक्स्ट है सॉन इनेमीज। सॉन इनेमीज मतलब होता है आर्च रिवल्स, मतलब जानी दुश्मन होना, उसको बोलते हैं सॉन इनेमीज। हेड ऑन मतलब इन ए वेरी डायरेक्ट मैनर, सीधे सीधे होना, हेड ऑन होना। एल्बो रूम मतलब होता है एडिक्वेट स्पेस फ्रीडम फॉर वर्क, मतलब काम करने की छूट होना, उसको बोलते हैं एल्बो रूम। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसा को तैसा, एन इक्विवेलेंट गिवन इन रिटर्न। टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है विथ ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब पूरे जी जान से लगाना, उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल। एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स होता है एन एनिमी ऑफ ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब होता है कि दुश्मन या प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट है अनयूज्ड, मतलब नॉट हैबिचुअल, कि आदि नहीं होना, किसी भी चीज़ का आदि नहीं होना। इसका मतलब रिलेशन मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जवाबी कार्रवाई करना। टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई मीन्स होता है टू बी फोर्स टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, मतलब मुंह की खाना। नेक्स्ट है टू मूव हेवन द अर्थ, यानी टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट प्लान्स दैट हैव वेरी लिटिल चांस फॉर हैपनिंग, मतलब इसका मतलब होता है भरसक कोशिश करना जो हवाई किले सुनहरे ख्वाब को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है कास्टल इन एयर, मतलब हवाई किले या सुनहरे जो ख्वाब होता है उसको हम कास्टल्स एंड एयर बोलते हैं। डे ड्रीम मतलब टू थिंक ऑफ प्लीजेंट थॉट, मतलब सुनहरे सपने देखना, उसको हम बोलते हैं डे ड्रीम। टू बर्न वंस फिगर मतलब होता है टू सफ़र अनप्लीजेंट रिजल्ट, यानी अपना नुकसान कर बैठना। नेक्स्ट है रिफिटिंग, यानी इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, मतलब होता है एकदम सटीक होना। पाइड पाइपर, इसका मतलब होता है ए लीडर हु मेक इरिस्पॉन्सिबल प्रॉमिस, मतलब जो नेता गैर जिम्मेवार रूप से वादे निभाता हो। टू शो द वाइंड एंड रैप द विल वाइंड मतलब होता है दैट ग्रो मच लार्जर दैट वन हैड
प्लांट, मतलब करना जो बाद में काबू से बाहर हो जाए, कोई भी चीज़ करना जो बाद में क्या हो जाए, काबू से बाहर हो जाए। हेम एंड हाउ अराउंड मतलब होता है टू बी इवेसिव यानी बच कर निकलना। टू टेक द बुल बाई द हॉर्न्स एंड रिजोल्यूटली मतलब होता है टू डील विथ ए प्रॉब्लम क्रेसिटी मतलब समस्या का दृढ़ता से सीधे सीधे सामना करना। नेक्स्ट है विलो द विप्स मतलब होता है ए मिसलीडिंग होप मतलब कि भ्रामक उम्मीद रखना। नेक्स्ट आपको 33 नंबर है फ्रेश मतलब होता है समथिंग दैट इज सो बैड दैट इट इज सीन एज रेडिकुलस मतलब हास्य का पात्र बनना। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेस्ट होता है नॉट टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट रिएक्टेड मतलब किसी का पक्ष ना लेना। या नेक्स्ट है रिटेरिएट मतलब होता है रिसिप्ट मतलब दोहराना। थ्रो द कोल्ड वाटर टू क्रिटिसाइज और स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज एंथुजियास्टिक अबाउट इसका मतलब होता है उम्मीद पर पानी फेरना, उसका मतलब होता है उम्मीद पर पानी फेरना। नेक्स्ट है टू गिव कार मतलब टू लिसन टू गिव ईयर मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान से सुनना, उसका मतलब होता है टू गिव ईयर। नेक्स्ट है टाइट कॉर्नर मीन्स होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल अवस्था में होना, टाइट कॉर्नर। ऑन गार्डन मतलब होता है विजिलेंट यानी चौकस होना, उसको बोलते हैं गार्ड। गैंग हो मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड यानी अति उत्साहित होना। वंस एंड फॉर ऑल विथ फाइनल इसका मतलब होता है विथ फाइनलिटी एक बार हमेशा के लिए, नेक्स्ट है सीसोन्ड मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभवी, जो व्यक्ति अनुभवी होता है। नेक्स्ट है आपको 43 पास्ट मास्टर इसका मतलब होता है एडेप्ट स्किल यानी निपुण होना, उसका मतलब होता है पास्ट मास्टर। पे थ्रू वंस नोज मतलब टू पे हैवली मतलब काफ़ी भारी नुकसान चुकाना, कीमत चुकाना। टर्न आउट टू बी मतलब होता है टू बी फाउंड टू बी यानी कि साबित होना, किसी चीज़ के लिए साबित होना टर्न आउट टू बी होता है। उसके बाद है पेंडोराज बॉक्स मतलब ए सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स यानी कई समस्याओं का जो स्रोत होता है उसको बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। नेक्स्ट है टू वीक पोर्स एंड कॉन्स मतलब टू इवेलुएट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज मतलब लाभ या हानि आकलन करना, उसका मतलब होता है टू वे पोर्स एंड कॉन्स। नेक्स्ट है फुल ब्लो मतलब होता है फुली डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण रूप से विकसित होना। नेक्स्ट है विफॉल्टेड यानी कंफ्यूज होना है, उलझन में होना, उसको हम विफॉल्ट बोलते हैं। मॉडल हेड यानी कि स्टूपिड बेवकूफ़ी भरा कोई काम करना, उसको हम मॉडल हेड बोलते हैं। क्राई फॉर द मून इसका मतलब टू वांट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इस चीज़ का मांग करना जो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, उसका मतलब क्राइंग फॉर द मून। नेक्स्ट है चेस्ट थ्रम्बिंग मतलब होता है द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग यानी डींगे मारना। नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक वन हु इज़ रेडिकुलस मतलब हंसी का पात्र बनना, उसको होता है लाफिंग स्टॉक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लाफिंग स्टॉक्स बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही ना, थैंक यू।